प्यारे की। परम पुनीत पावन कृष्ण कथा समारोह तृतीय दिवस। परम पिता परमात्मा भगवान गजानंद गणपति भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती मैया शारदा मैया के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान बांके बिहारी लाल राधा रानी सरकार सांवरिया सेठ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बल बुद्धि विद्या के दाता मां अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कृष्ण कथा के तृतीय दिवस में आप हम सब प्रवेश करेंगे। साथ ही भगवत पांडाल में विराजमान समस्त संत महंत महापुरुष व मेरे ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हुए इस कथा में विराजमान कथा पांडाल में विराजमान समस्त मात्र शक्तियां व मेरे भाई आपके हृदय में विराजमान राधा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा संग कर रहे हैं हमारे कलाकार भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज शुभ समय अच्छा समय कब निकल जाता है कोई पता नहीं लगता। कृष्ण कथा का आज तृतीय दिवस, आप हम सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 2 दिन कथा पूर्ण, तीसरे दिन की भी कथा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद महाराज कथा आगे ही चलती है, पूर्णता की ओर बढ़ती है। जब कोई दुख का समय आता है महाराज, वो बड़ा कठिनता में निकलता है, बड़ा समय लगता है। एक एक दिन महाराज एक एक वर्ष के समान लगते हैं, एक एक दिन एक एक वर्ष के समान। और महाराज अच्छा समय कई वर्ष भी पता नहीं चलते और चला जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तृतीय दिवस में आप हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है महाराज कि 84 लाख योनियां जब प्राप्त करते हैं तब मनुष्य जन्म हमें मिलता है, मानव तन की प्राप्ति होती है। इससे पहले महाराज हमारे कई जन्म हो चुके हैं, किसी में पशु बने हैं, किसी में पक्षी बने हैं, किसी में वृक्ष बने हैं, कीड़े मकोड़े आदि अनेक अनेक जन्म हमारे हुए हैं। और इन सब जन्मों को पार करने के बाद अच्छा कर्म करते हैं तब ये मनुष्य तन प्राप्त होता है महाराज, तब मनुष्य तन प्राप्त होता है। और महाराज इसी मानव तन से भगवान की भक्ति हो सकती है, प्रभु की कथा सुन सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं सुन सकता है। ये मनुष्य तन रहा, इसी से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। महाराज इसलिए जितना समय हमें मिले प्रयास यह करो कि हम हरि की कथा सुने, हरि की कथा श्रवण करें। गोस्वामी जी कहते हैं नरतम सम नहीं कवन हो देव। ये नर्तन के समान कोई देह नहीं है हमारा। अच्छा, आपने किसी पशु पक्षी को कथा सुनते हुए देखा है?
हाँ? किसी पशु पक्षियों को कथा सुनते हुए देखा है आपने? नहीं देखा। किसी पशु या पक्षी को हंसते हुए देखा है? देखा हो तो मुझे बताओ, मैंने तो नहीं देखा। क्यों? बोले महाराज वो नहीं हंस सकते, वो कथा नहीं सुन सकते हैं, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। भगवान का भजन तो महाराज इसी तन में होता है, नर तन से ही होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी तन से हम मुस्कुरा सकते हैं, इसी तन से कथा सुन सकते हैं, इसी तन से सेवा कर सकते हैं, इसी तन से दान कर सकते हैं, इसी तन से धर्म का कार्य कर सकते हैं। जीवन में महाराज ये नर तन मिला है तो स्वार्थ मत कमाओ प्यारे, कमाना हो तो प्रभु की भक्ति कमाओ, कमाना हो तो हरि की कथा सुनो। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन कमाइए ना। इस धन को कमाने से होगा क्या महाराज? संसार का धन, मैं यह नहीं कहता मत कमाओ, संसार में आए हो परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाना पड़ता है, लेकिन उस धन के साथ साथ कृष्ण नाम का धन भी साथ में कमाइए प्यारे, राम नाम का धन भी साथ में कमाइए। कृष्ण नाम राम नाम का धन भी हमें कमाना चाहिए। और एक बात और मैं बताऊंगा कि जो धन हम कमाते हैं उसके लिए हम संसार की सारी सुख सुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, सब कुछ हमें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण नाम का धन जो है ना महाराज, ये धन तो हम जब यहां से जाएंगे तो यहीं रह जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम का धन, एक एक शब्द, एक एक नाम आपके साथ ऊपर तक आएंगे महाराज, अंतिम तक आएंगे। इस कृष्ण नाम का धन कमाइए, राम नाम का धन कमाइए। आप चाहोगे कि मैं कुछ नाम यहां छोड़कर चला जाऊं, अपने साथ नहीं ले जाऊं, फिर भी नहीं जा सकते महाराज, आपको वो उस नाम ले जाना ही पड़ेगा साथ में। कुछ भी महाराज साथ नहीं आएगा, आएगा तो कृष्ण नाम। आइए उस परमात्मा की पावन कथा में हम प्रवेश करें। उससे पहले बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ सभी गाइएगा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। करुणामयी राधे कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मोरी दयामयी राधे। राधे करुणामयी कृपामयी मोरी दयामयी राधे। श्री राधे। सभी भाव से मीठे मीठे तालों के साथ हरि बोल।
मोरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी, ओ करुणामयी, ओ कृपामयी, ओ कृपामयी, ओ मेरी दयामयी, मोरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मोरी दयामयी राधे। हरि बोल। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोले श्री राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। राधे अपने मन प्रेम की एक बूंद बरसा दो। राधे अपने मन प्रेम की एक बूंद बरसा दो। अपने सावरिया से दो दो बातें करवा दो। अपने सावरिया से दो दो बातें करवा दो। दो दो बातें करवा दो। करुणा राधे। कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। राधे। करुणामयी, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी, करुणामयी, ओ कृपामयी, हो कृपामयी, ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, 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 मेरी दयामयी बोलिए राधा रानी सरकार की। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। श्री कृष्ण कथा का पावन दिवस, पधारे हुए समस्त मात्र शक्तियां मेरे भाई, इस व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। महाराज, धर्म का जब हम कोई कार्य करते हैं
तो बहुत महाराज समस्या उत्पन्न होती है, पर महाराज सफल वही होता है जो उन समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। ऐसे ही धर्म का कार्य नहीं हो जाता है महाराज। आप सब मातृ शक्तियों ने ये आयोजन, सुंदर आयोजन इस पावन नगर में, कॉलोनी में इस आयोजन को रखा है महाराज। इस आयोजन का जो पुण्य है, अगर आप एक व्यक्ति को भोजन कराओगे तो उस एक व्यक्ति का ही पेट भरेगा। एक व्यक्ति को पानी पिलाओगे तो महाराज उस एक व्यक्ति की ही प्यास बुझेगी। लेकिन महाराज ये ज्ञान रूपी गंगा जो आप हम सबके सामने बह रही है, आप सबने इस ज्ञान गंगा को महाराज यहाँ विराजमान किया, यहाँ सबकी प्यास बुझेगी महाराज, सबकी, एक की नहीं, यहाँ सबकी प्यास बुझेगी। और यह जो कथा है ये भी गंगा है, एक वो भी गंगा है, दो गंगा है महाराज। कौन सी? ये ज्ञान गंगा है और वो महाराज पुण्यदायी गंगा है, भागीरथी गंगा है। दोनों में महाराज बड़ा अंतर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या अंतर है? ध्यान देना। यह जो ज्ञान रूपी गंगा है महाराज, ये हमारे सामने बह रही है, आप सबके सामने बह रही है। जीवन मानव तो उसी का सार्थक है जो अपने घर से बाहर निकलता है और इसी गंगा में डुबकी लगाता है महाराज, उसी का जीवन सार्थक है। हरिद्वार में गंगा में स्नान करने जाओगे, वहां जाने के लिए आपको कम से कम 10 दिन चाहिए, समय निकालना पड़ेगा। घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर वहां जाना पड़ेगा, बहुत सारा धन खर्च होगा। वहां स्नान करोगे तो उसका फल क्या है? वहां स्नान करने के बाद तन की शुद्धि होती है और यहां स्नान करने के बाद मन की शुद्धि होती है हमारी, दोनों। वहां आप स्नान करोगे, हमारा तन पवित्र होगा, और यहां डुबकी लगाओगे, मन पवित्र होगा। आप गंगा में स्नान करो और कहो मेरा मन पवित्र हो जाए, नहीं हो सकता। तन की शुद्धता वहां मिल जाएगी, मन तो यही शुद्ध होगा। और एक और बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं, ध्यान देना। वहां आप स्नान करने जाओगे, पैर फिसल जाएगा तो महाराज डूब जाओगे और मर जाओगे। यहां अगर फिसल गए तो तर जाओगे महाराज। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। वहां अगर भूल चूक से पैर फिसला, गए काम से महाराज, मरना पड़ेगा। और यहां प्यारे डूबोगे तो मरोगे नहीं, भव सागर पार हो जाओगे, तर जाओगे महाराज। यह पावन कथा आप सबके सानिध्य में आपने इस गंगा को अपने यहां प्रवाहित किया है। सबको महाराज तृप्ति मिलती है, सब अपने कानों से सुनकर हृदय में उतारते हैं, सब आनंदित होते हैं। कितना बड़ा महाराज सौभाग्य है, हमारी वजह से किसी का जीवन बदल जाए महाराज। एक ज्ञान रूपी गंगा है, इसका पान आप हम सब कर रहे हैं। कल आपने पावन कथा सुनी, सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं। राजन, किस प्रकार महाराज भगवान सुखदेव जी का अवतार होता है, महाभारत की कथा आप सबने कल सुनी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे यह सुनाइए कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस संसार की रचना कैसे करते हैं, कैसे भगवान ये इतने सुंदर सुंदर महाराज मानव इतने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाते हैं। उसी समय सुखदेव जी को याद आता है, ओहो मैंने कथा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन अभी तक मेरे इष्ट का ध्यान नहीं किया, मेरे आराध्य का ध्यान नहीं किया। कथा कहने से पहले मंगलाचरण करना पड़ता है, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का ध्यान करना पड़ता है। आज जब सृष्टि की बात आई तो सुखदेव जी ने कहा, यह कथा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना महाराज ये किसमें सामर्थ्य भगवान के अलावा। सुखदेव जी ने कहा, पहले मैं अपने भगवान का ध्यान करूं। और महाराज उसी समय सुखदेव जी अपने भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद इति सच्चिदानंद भगवान मेरे परम इष्ट परम आराध्य को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, राजन भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले महाराज इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में जल ही जल था, कुछ नहीं था, सिर्फ जल। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामी। मेरा गोविंद वट के पत्ते पर महाराज विश्राम कर रहे थे और जल के अंदर मन में इच्छा हुई कि सृष्टि का विस्तार करें। कैसे करें? मन में संकल्प लिया और उसी समय महाराज भगवान नारायण क्षीर सागर के अंदर प्रकट होते हैं। नारायण की नाभि से महाराज एक पुष्प प्रकट होता है और पुष्प के ऊपर महाराज ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, चारों तरफ देखते हैं, चार मुख हो जाते हैं। चार मुख से महाराज चार वेद उत्पन्न होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, अरे मुझे किसने उत्पन्न किया है, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, जरा ध्यान लगाओ। ध्यान लगाते पता नहीं चलता है, चारों तरफ देखते हैं फिर भी पता नहीं लगा। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी महाराज जो वो कमल की नाल थी उसमें प्रवेश कर जाते हैं और अंदर अंदर चलते रहे, फिर भी पता नहीं लगा कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। पुनः बाहर आते हैं, ध्यान करते मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। उसी समय महाराज समुद्र से आवाज आती है, तपह तपह तपह। ब्रह्मा तप करो। तप से ही महाराज सृष्टि का विस्तार होता है, तप से ही महाराज व्यक्ति आगे बढ़ता है, भजन से ही महाराज अच्छे कर्म करता है, तप से ही भगवान शिव संहार करते हैं, तप से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा तप करना पड़ेगा, पर ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं तप करते हुए। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नारायण सामने प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए नारायण। नारायण को देखकर ब्रह्मा जी ने नमन किया, प्रणाम किया। महाराज मैं कहां से आया हूं, कौन हूं? भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, मेरा आदेश है संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं नहीं कर सकता। क्यों? बोले महाराज किसी को छोटा सा पद मिल जाता है ना, अभिमान जन्म ले लेता है, अहंकार हो जाता है। आप सब जानते हैं, किसी को बहुत धन मिल जाए, किसी को पद मिल जाए, किसी को प्रतिष्ठा मिल जाए, एक न एक बार उसे अभिमान आ ही जाता है। महाराज मुझे तो पूरे संसार की अगर मैं रचना करूंगा, मुझे अभिमान आ गया तो? भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें अभिमान नहीं आ सकता है। क्यों? बोले मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। कौन सा मंत्र? महाराज चतुश्लोकी भागवत। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा इस चतुश्लोकी भागवत को अपने हृदय में उतार लो, जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। क्या श्लोक है? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा तुम ऐसा ध्यान करना कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है सब भगवान का है। मुझे मेरा तो यहां जन्म हुआ है और भगवान ने मुझे आदेश दिया है, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
जिस मानव ने, जिस व्यक्ति ने, जिस महाराज देवता ने मन में ये विचार कर लिया मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो है सो सब भगवान का है, उसके जीवन में कभी अभिमान आ ही नहीं सकता, अहंकार जन्म ले ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा ऐसा ध्यान करो कि जो कुछ है सो भगवान का है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है महाराज। और प्यारे, हमको अगर कुछ प्राप्त हुआ है ना, तो ऐसा मन में विचार मत करो कि ये सब मुझे मिला है और ये सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरे हैं, बंगले मेरे हैं। महाराज ऐसा मत ध्यान करो। क्यों? ऐसा अगर मन में विचार करोगे ये सब मेरा है तो अभिमान जन्म ले लेगा। अगर मन में विचार करना है तो बस इतना करना कि ये सब जो है भगवान का है, मैं तो किराए से यहाँ ले रहा हूँ। मैं तो महाराज किराया भगवान को हर महीने देना पड़ेगा, मैं तो किराए से रहने वाला हूं। जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने ये ध्यान कर लिया कि ये सब मेरा अपना नहीं है, ये भगवान का है, उन्होंने मुझे किराए से दे रखा है, मैं सच कहता हूं उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अब आप कहोगे महाराज किराया क्या दें हम? तो किराया महाराज कुछ नहीं देना है। भगवान कहते हैं मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना, मात पिता तुम मेरे, ये सब हम कहते हैं। भगवान आप ही माता जी हैं, आप ही पिताजी हैं, सब आपको, आपका ही। प्रभु ये सब दिया है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं ना हम सब कि प्रभु क्या लागे मेरा, ये सब तो आपका है। भगवान सामने आ जाए बोले मैं मुझे दे दे, तो वो अगर आके कह दे भैया अभी बोला तेने तेरा तुझको अर्पण, तो ये सब मुझे दे दे, आप दे दोगे? नहीं महाराज ये तो हमारा, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं देंगे। महाराज हम कह सकते हैं पर दे नहीं सकते हैं। मेरे भगवान कहते हैं कि जो कहो वो करो महाराज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मत कहो भगवान को नहीं आवश्यकता। भगवान कहते हैं मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, अरे मैंने तुझे दिया तू मुझे लौटा रहा है। एक काम कर, मुझे ये सब मत दे, किराया अगर चुकाना है तो बस एक राधा नाम की माला घुमा लेना, मेरा किराया चुक जाएगा, और कुछ मत कर। महाराज लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, भगवान मिलते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं। हम तो इतना भजन करते हैं महाराज की इतनी तकलीफ आती, भगवान के दर्शन ही नहीं होते। हम करते क्या है? हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, भगवान बाहर मिलेगा। मार्केट में भगवान ढूंढते हैं, मार्केट में भगवान मिल जाए। तीर्थों में भगवान ढूंढते हैं, तीर्थ में मिल जाए। मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, भगवान मिल जाए। महाराज भगवान मंदिर में भी है, तीर्थ में भी है, और महाराज हमारे घर में भी है। हमको थोड़ा अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। किसी ने कहा है मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, बस किस्मत का खेल देखो, दर्शन को तरसते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां हो, भगवान कहीं और हैं। भगवान हमारे अंदर ही बैठे, हृदय में बैठे हैं। अरे भावना तो करो, पुकारो तो सही। मैं ये नहीं कहता मंदिर मत जाओ, जाओ, अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन जो भगवान मंदिर में बैठे हैं वो हमारे हृदय में भी बैठे हैं। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। महाराज गोस्वामी जी जब राम कथा लिखते हैं ना, रामचरितमानस को जब लिखना प्रारंभ किया था, हमारी राजस्थान में भी महाराज जून जुलाई में राम कथा का भी है, अभी तारीख दी नहीं है। तो राम कथा में गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले भगवान को भी बाद में पूजते हैं, भगवान को भी बाद में मनाते हैं, पहले संसार की पूजन करते हैं कि मैं इनकी वंदना करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। क्यों? बोले मेरा राम वो तो है ही है, लेकिन सबके अंदर राम बैठा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान हमारे साथ ही हैं, वो आंखें चाहिए। हमारा संसार का चश्मा लगा हुआ हमारे आंखों पर,
वो भी गंदा चश्मा लगा हुआ है। और कहा जाता है जिसके आंखों पे जैसा चश्मा लगा होता ना वैसा संसार नजर आता है महाराज। काला चश्मा लगा होगा तो दुनिया काली नजर आएगी, लाल चश्मा लगा होगा दुनिया लाल नजर आएगी। इसलिए प्यारे, न लाल चश्मा लगाओ न काला लगाओ, लगाना है तो कृष्ण नाम का चश्मा अपने आंखों पे लगा दो, राधे नाम का चश्मा अपने आंखों पे लगा दो। जिस दिन वो चश्मा लग गया पूरी संसार महाराज, पूरा ये विश्व अपना नजर आएगा, ये सब मेरे हैं, अपने हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार ब्रह्मा को बताया, हे ब्रह्मा, इस संसार का पालन पोषण करने वाला मैं हूं। कभी जीवन में ये मत सोच लेना ये सब मैंने किया है, ये सब करने वाला ब्रह्म है, नारायण है। जाओ संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य होते हैं, नारायण अपने धाम को पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महाराज महतत्व की उत्पत्ति की, अहंकार की उत्पत्ति की, इंद्रियों की उत्पत्ति की। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन इंद्रियों के जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति करते हैं, अविद्या की उत्पत्ति करते हैं, पशु पक्षियों की उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हरि सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया संसार में सुंदर सुंदर मानव भी होना चाहिए ना, मानव की उत्पत्ति कैसे करें। तब ब्रह्मा जी महाराज मन में संकल्प ले रहे थे। उसी समय महाराज उनके मन के रूप से, मन के माध्यम से, मानसिक सृष्टि से 4 भाई उत्पन्न होते, जिनका नाम है, बोलो सनत कुमार भगवान की। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं ये। पिताजी क्या आज्ञा है हमारे लिए, आदेश करिए। सनत कुमार ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा करो, संसार की रचना करो। सनत कुमार ने कहा, नहीं महाराज, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले महाराज, हम संसार में अगर फंस गए तो भगवान का भजन नहीं कर सकते, इसलिए महाराज हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी बहुत समझाते, लेकिन सनत कुमार वहां से चल पड़ते। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, पहली संतान मेरी है। अगर पिता अपने पुत्र से कुछ कहे और बेटा अगर ना सुने तो पिता को क्रोध आ ही जाता है, आता है कि नहीं? आ जाता है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, मेरे पहले पुत्र हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। उसी समय क्रोध आया, उनके महाराज दोनों भुवों के बीच से